मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और भू राजनीतिक तनाव का असर दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि अभी तक चीन को इस संकट का सीधा और बड़ा झटका नहीं लगा है, लेकिन इसके प्रभाव धीरे धीरे वहां तक पहुंचने लगे हैं। चीन फिलहाल अपने विशाल तेल भंडार के कारण तत्काल संकट से बचा हुआ है, लेकिन लंबी अवधि में यह युद्ध उसकी आर्थिक रणनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर असर डाल सकता है। दरअसल चीन के पास वर्तमान में कई महीनों के लिए पर्याप्त तेल भंडार मौजूद है। यदि भविष्य में आपूर्ति में बाधा आती है तो वह अपने पड़ोसी रूस से अतिरिक्त ऊर्जा आपूर्ति हासिल कर सकता है। इसके बावजूद बीजिंग की राजनीतिक गलियारों में इस बात पर गहराई से विचार हो रहा है कि मध्य पूर्व का यह युद्ध लंबी अवधि में चीन के आर्थिक हितों और वैश्विक निवेश योजनाओं को किस तरह प्रभावित कर सकता है। इसी सप्ताह बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों प्रतिनिधि एक अहम बैठक में जुटे हुए हैं, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले वर्षों का रोड मैप तय किया जा रहा है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चीन कई गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। रियल एस्टेट क्षेत्र लंबे समय से संकट में है और स्थानीय सरकारों पर भारी कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों के बीच चीन ने हाल ही में अपने वार्षिक आर्थिक विकास लक्ष्य को घटाकर 1991 के बाद के सबसे निचले स्तर पर कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही सरकार हाईटेक उद्योग, एआई, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ा रही है, ताकि भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। मध्य पूर्व की अस्थिरता के बीच चीन को उम्मीद थी कि वह अपने निर्यात को बढ़ाकर आर्थिक चुनौतियों से उभर सकेगा, लेकिन पिछले एक वर्ष से अमेरिका के साथ जारी व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवाद ने उसकी रणनीति को कमजोर कर दिया है। अब मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता ने चीन के सामने एक नई चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि मध्य पूर्व न केवल चीन की ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि यह उसके समुद्री व्यापार मार्गों का भी अहम केंद्र है। खासकर होर्मुज़ जलसंधि के रास्ते होकर बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति एशियाई देशों तक पहुंचाती है, और यदि युद्ध लंबा खींचता है और इस मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो चीन की ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार दोनों पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यदि मध्य पूर्व में अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर उन क्षेत्रों पर भी पड़ेगा जहां चीन ने बड़े पैमानों पर निवेश किया है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका की कई अर्थव्यवस्थाओं को खाड़ी देशों से भारी निवेश मिलता है। यदि यह निवेश रुकता है तो इससे व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसका असर चीन के दीर्घकालीन हितों पर भी पड़ सकता है। पश्चिम देशों में अक्सर ईरान को चीन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया जाता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तेहरान का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए थे। वहीं 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत चीन ने लगभग 25 वर्षों में ईरान में लगभग 400 अरब डॉलर निवेश का वादा किया था। इसके बाद ईरान ने चीन को स्थिर तेल आपूर्ति जारी रखने का भरोसा दिया था। हालांकि कई विदेश नीति के विश्लेषकों का मानना है कि इस निवेश का बहुत छोटा हिस्सा ही वास्तव में लागू हो पाया है। इसके बावजूद तेल व्यापार लगातार जारी है। कई बार इन तेल खेपों को उनकी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए मलेशियाई तेल के रूप में दर्ज किया गया है। इसके अलावा एशिया में करोड़ों बैरल ईरानी तेल समुद्र में स्टोरेज जहाज़ों में रखा गया है, जबकि चीन के डालियान और झाओशान बंदरगाहों में भी बड़ी मात्रा में ईरानी तेल जमा बताया जाता है। हालांकि चीन और ईरान के संबंध दोस्ताना हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिश्ता वैचारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक हितों पर आधारित है। चीन पश्चिमी देशों की तरह अपने सहयोगी के साथ मजबूत सैन्य गठबंधन नहीं बनाता और न ही वह किसी युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करना पसंद करता है, जिससे रिश्ते कमजोर होंगे, क्योंकि चीन और ईरान के संबंधों की बुनियाद मुख्य रूप से रणनीतिक और आर्थिक लेन देन पर आधारित है। चीन अक्सर ऐसी नीति अपनाता है जिससे वह वैश्विक शक्ति संतुलन में अपने हितों को सुरक्षित रख सके। इसी कारण मध्य पूर्व के मौजूदा संकट में चीन ने बेहद सावधानी भरा रुख अपनाया है। उसने युद्ध विराम की अपील की है और क्षेत्रीय तनाव कम करने की बात कही है। ईरान पर पहले ही आलोचना करते हुए कहा है कि किसी संप्रभु देशों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई स्वीकार नहीं है, क्योंकि चीन इन संकट को एक कूटनीतिक अवसर के रूप में भी देख सकता है।
बीजिंग ने संकेत दिया है कि वह मध्य पूर्व में एक विशेष दूत भेज सकता है और संघर्ष को शांत करने के लिए वार्ता की पहल भी कर सकता है। इसके साथ ही चीन इस स्थिति का उपयोग खुद को एक जिम्मेदार और स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने के लिए भी कर सकता है। फिलहाल चीन बेहद संतुलित नीति अपना रहा है। एक ओर वह अमेरिका और इजराइल की आलोचना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह खराब भी नहीं करना चाहता है, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित चीन दौरे की तैयारी भी चल रही है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्य पूर्व का यह संघर्ष चीन के लिए तत्काल संकट नहीं है, लेकिन यह उसके दीर्घकालीन आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक निवेश, व्यापारिक मार्ग और कूटनीतिक संतुलन, इन सभी मोर्चे पर चीन को बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे।